हाँ जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग? सर, हमारा डिवेंचर्स का टॉपिक चल रहा है, काफी मजा आ रहा है हम लोगों को। और चैप्टर का नाम क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और यू कैन से आज लास्ट क्लास है हमारे इस वाले चैप्टर की, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स अपने निपटा लिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बताया था, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर इसके नोट्स लिखूं मैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज टू बी प्रोवाइडेड, इट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये कंपनी को देना पड़ता है। इट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इट्स डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ता है, इवन इन केस ऑफ लॉस। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जो देना ही देना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या फिर ना कमाए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है और डिबेंचर होल्डर्स ने हमें क्या करा है? लोन दिया है। जवाब दो मेरे बच्चों। ये कंपनी है, कंपनी ने बोला था डिबेंचर होल्डर्स को कि आप हमें पैसा दो इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो इन लोगों ने हमें क्या करा है मेरे बच्चों? लोन दिया है। कंपनी ने इनको बदले में कुछ एक्नॉलेजमेंट दी थी। क्या दी थी? कुछ एक्नॉलेजमेंट। और ये जो एक्नॉलेजमेंट कंपनी ने दी थी, उसी को बोल दिया था डेट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स। उसी को बेसिकली हमने क्या बोला था? डिबेंचर्स। अब आप सब बच्चों ने अकाउंटिंग करनी सीखी तो देखा कि जितने भी डिबेंचर आ रहे हैं उनके सामने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, 10%, 12%। ये इंडिकेट करता था रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर होल्डर्स को एज पर देयर टर्म्स, जो भी टर्म्स लिखी हैं, डिबेंचर जब इशू करे जाते हैं उसमें टर्म्स मेंशन रहती है, उसके प्रोस्पेक्टस में या उसके जो भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट रहता है उसमें बताई जाती है कि हम लोग क्या करेंगे, इस रेट से क्या करेंगे, जो है इंटरेस्ट देंगे। समझ आया? कुछ नहीं है। और ये जो इंटरेस्ट की रेट होते हैं, दिस इज पर एनम रेट होती है, एनुअली रेट होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमें इंटरेस्ट एनुअली पे करना है। इंटरेस्ट कैन बी पेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट कैन बी पेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैन बी पेड ईयरली। इंटरेस्ट कैसे भी दिया जा सकता है, वो उनके टर्म्स पे डिसाइड करता है। तो अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है कि बेसिकली व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आप सही बच्चों को। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है जो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को देती है, क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से क्या करा है? लोन लिया है। और कंपनी कहीं से भी लोन लेगी तो लोन पे क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है? एक चार्ज होता है। दिस इज नॉट डिविडेंड। डिविडेंड होता है कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी, अदरवाइज नहीं देगी। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है और इंटरेस्ट किसको मिलता है? डिबेंचर होल्डर। समझ आया नहीं है? डिविडेंड की कोई रेट फिक्स नहीं होती है, वो हर साल फ्लक्चुएट होती रहती है इक्विटी शेयर के केस में। लेकिन जो डिबेंचर्स की जो रेट है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड हाउ द जर्नल एंट्रीज इज पास्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इट्स वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का? तो हमारे पास दो तरीके से एंट्री होती है यहां पर। एक है विदाउट टीडीएस, कोई टीडीएस वाली बात ही नहीं है। विदाउट टीडीएस, कोई टीडीएस की चर्चा ही नहीं हो रही है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये होता क्या है वो मैं भी आपको समझा दूंगा। विद टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टैक्स काटने के बाद हम क्या एंट्री बनाएंगे, यानी कुछ टैक्स का चक्कर आ जाता है। किसका चक्कर आ जाता है? टैक्स का। अब एक में कोई टैक्स का चक्कर नहीं है, तो पहले वाला हम समझते हैं जहां पर कोई टैक्स की डिस्कशन ही नहीं हो रही है, जहां पर कोई टैक्स की चर्चा ही नहीं है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। सही बच्चे ध्यान से समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ। अब विदाउट टीडीएस वाली मैंने लास्ट टाइम एंट्रीज आपको समझाकर भेज दी थी। तो पहली एंट्री होती है ड्यू करने की। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है? कंपनी के। आप किसके अकाउंटेंट हो? कंपनी के। तो आप कभी भी डिबेंचर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, वरना आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? कंपनी। तो कंपनी क्या एंट्री बनाती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। सर लॉजिक बताते रहिए साथ साथ। यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड
losses. तो interest on debenture is an expense for the company, hence it is debited. तो interest on debenture debit to ये पैसा किसको मिलेगा हमें? डिबेंचर होल्डर. तो टू डिबेंचर होल्डर्स बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये मेरा खर्चा बुक हो गया और साथ के साथ मुझे पैसा देना है, तो ये मेरी लायबिलिटी. अभी दिया नहीं है मैंने बोला है ये पैसा मुझे डिबेंचर होल्डर्स को देना है, तो देना है तो एक तरीके से उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उनके नाम से एक लायबिलिटी दिखा दी, तो लायबिलिटी बुक करने वाली बात हो गई. समझ में आई बात या नहीं है? जवाब दो ना. जैसे आप किसी एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग करते हो तो आप एंट्री क्या बनाओ? तो एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक तरफ आप एक्सपेंस बुक कर लेते हो और दूसरी तरफ आप क्या बुक कर लेते हो? लायबिलिटी बुक कर लेते हो. दूसरी तरफ आप क्या बुक कर लेते हो? लायबिलिटी. तो वही सेम चीज है यहाँ पर. अब ड्यू हुई है तो ड्यू होने के बाद क्या होएगा मेरे बच्चों? पेमेंट होएगी. क्या होएगी? पेमेंट. अब हम डिबेंचर होल्डर्स को बुलाएंगे कि सर ये लीजिए आपका पैसा. वो बात अलग है, बुलाना नहीं होता, कंपनी उनके बैंक में पैसे दे देते, सीधा उनके अकाउंट में पैसे चले जाते. तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? बैंक. और नरेशन में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर. समझ में आई बात? और एट द ईयर एंड, साल के एंड में, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो इस इंटरेस्ट को कंपनी कहां ट्रांसफर कर देती है? एसपीएल में. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएल? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. और इसको हम एसपीएल में फाइनेंस कॉस्ट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर. और टू क्या लिख देते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. बात समझ में आई या नहीं आई? और नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू एसपीएल. एसपीएल का जब मैं आज थर्ड बुक सिखाऊंगा, आज तो नहीं, 3-4 क्लास बाद जब मैं आपको एसपीएल का फॉर्मेट समझा रहा हूँ, तो वहां पर आपको फाइनेंस कॉस्ट भी क्या होगा? देखने को मिलेगा. उसके अंदर एक हेड रहेगा, उसमें आपका क्या आएगा मेरे बच्चों? फाइनेंस कॉस्ट भी आ जाएगा. बात समझ आई सभी बच्चों को? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ सभी बच्चे. हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं. ठीक है, चलो आगे की तरफ अब हम चलते हैं. तो ये था सर, आपने हमें समझाया विदाउट टीडीएस, यानी कि कोई टीडीएस वाली बात ही नहीं है. अब बात आती है सर विद टीडीएस, यानी कोई टैक्स वाली बात नहीं. जैसे अभी आप फीस सबमिट कराते हो, कोई टैक्स का कोई सिस्टम ही नहीं है. किसी लोकल दुकान पे जाते हो, भैया सामान खरीदा, कोई टैक्स का सिस्टम नहीं है, साइड से जाओगे. बाकी लेकिन आप जब वहां जा रहे होगे, जयश्री पे जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे होगे, 1 रुपए का भी सामान ले रहे होगे, तो प्रॉपर जीएसटी लग रहा होगा. तो टैक्स की जब हम बात करते हैं तो टैक्स हमारे पास 2 तरीके का होता है. थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, बाकी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रखा है, थोड़ा चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. सबसे पहली बात, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक तरीके का कर होता है. टैक्स एक तरीके की कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? चार्ज करती है थ्रू एनी एक्ट. टैक्स ऐसे नहीं चार्ज किया. टैक्स कोई हर व्यक्ति टैक्स नहीं ले सकता है. टैक्स लेने की पावर खाली किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. और गवर्नमेंट के पास जो टैक्स लेने की पावर आई है वो किसी एक्ट के थ्रू आती है, एक तरीके से पैसा वसूली है. तो टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीपल. अब टैक्स 2 तरीके का होता है, मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगा, फिर मैं सीधा अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जिसके ऊपर लगेगा उसी को क्या करना है? पे करना है. जिसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, whose burden cannot be shifted to another person. डायरेक्ट टैक्स जस्ट लाइक डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह है, जिसके लगेगा दर्द उसी को है. अब मेरे इंजेक्शन लग गया तो दर्द मेरे ही होगा. अगर मैं इनकम कर रहा हूं तो गवर्नमेंट कहती है संजय भाई तू इनकम कर रहा है, तेरी कमाई है, तो तू ही टैक्स देगा. सीधी सी बात है, मैं तेरे को पकड़ूंगी. समझ में आई? तो जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, या जो वेल्थ टैक्स वगैरह होता था पहले, अब तो नहीं है, तो बेसिकली ये वाले जो टैक्सेस होते हैं, ये वाले कौन से टैक्स हैं आपके? डायरेक्ट टैक्स होते हैं. यानी कि डायरेक्ट, जिसके लगेगा दर्द उसको होएगा. समझ? जिसका बर्डन हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते. और बाकी तो खैर 11th में भी आप मेरे से पढ़े हो, तो जीएसटी मैंने समझाया था. दूसरा टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अप्रत्यक्ष कर. डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर. यानी कि जो जिसका बर्डन जो होता है वो फाइनली किसके ऊपर, किसको बोर्न करना होता है? फाइनल कंज्यूमर को. समझ में आया नहीं है? तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम आगे क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं. समझ आया?
जैसे जीएसटी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब गवर्नमेंट सीधा कस्टमर को नहीं पकड़ सकती है, गवर्नमेंट अलग अलग, गवर्नमेंट मैं मैन्युफैक्चरर हूं, फिर क्या आएगा, होलसेलर आएगा, फिर तो अब मान लो मैंने आपको सामान बेचा, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी रॉ मटेरियल खरीदा, वहां पर जीएसटी पे करा, तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने मैन्युफैक्चरर से ले लिया, समझ में आया। मैन्युफैक्चरर ने किससे कवर कर लिया, होलसेलर से, होलसेलर ने वही वाला जीएसटी किससे कवर कर लिया, रिटेलर से, और फिर वही रिटेलर ने अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर गया, फाइनल कंज्यूमर। वरना तो आपको पता है मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर तक सारा क्या मिलता रहता है, क्रेडिट मिलता रहता है। जवाब दो यार। अब वो एक बहुत बड़ी लंबी चेन हो जाएगी, जो भी हम अर्लियर स्टेज पर टैक्स पे करते हैं उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है जब तक वो गुड्स फाइनली कंज्यूम्ड नहीं हो रहे हो। समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब मैं उसको मेरे बच्चों इतने डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मेरा टैक्सेशन आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। तो चलो जी सर, तो अगर हम यहाँ सिंपल सी बात करते हैं, ये अकाउंटिंग हमने 11th क्लास में डिस्कस करी थी, फिर भी किसी बच्चे को सीखना होगा जीएसटी वीएसटी क्या होता है, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मेरी वीडियो अवेलेबल है और मैं उस वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा, 1 घंटे की वीडियो है, तसल्ली से सीखना, साथ में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगा। तो सर एक बात बताइए, यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली डायरेक्ट टैक्स की बात करी जा रही है, टीडीएस। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आगे जाके इसको पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे, क्या होता है बेसिकली जब कोई व्यक्ति इनकम करता है ना कहीं से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति इनकम कर रहा है ना, तो यार उसकी इनकम पे हमें चाहिए टैक्स। क्या चाहिए, टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि भैया गवर्नमेंट को कंट्री चलानी है, गवर्नमेंट का मेजर जो रिवेन्यू पोर्शन रहता है वो किससे आता है, टैक्सेस से आता है। गवर्नमेंट को स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल्स बनाने, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, फ्री योजनाएं, गवर्नमेंट को क्या करना है, अपनी मार्केटिंग भी करनी है, उसी के अंदर सब। और क्या गवर्नमेंट हमारी तरह काम करती है क्या, बताओ। अब हम लोग आ रहे हैं, रोज सुबह सुबह आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर हमें उसका रिवेन्यू का मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी होते हैं, गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने काम को, सब उनका काम रहता है देश को अच्छे तरीके से क्या करना, मैनेज करना। जैसे हमारे घर वालों का, पापा का काम है परिवार को अच्छे से मैनेज करना, तो गवर्नमेंट का काम होता है पूरा देश क्या रहता है, उनका परिवार रहता है। समझ में आई बात नहीं? तो ये सारी चीजें तो गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए कहां से गवर्नमेंट मैनेज करेगी, उसके पास बिना पैसे के तो नहीं मैनेजमेंट होगा। जवाब दो यार। तो वो क्या करती है, लोगों से वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस लेती है, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट। ऐसे कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है टैक्स लेने की, लाइक जीएसटी वगैरह, सीजीएसटी सेंटर पे जाता है, एसजीएसटी स्टेट पे चले जाता है, एंड कुछ किसके पास है, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब देखो, अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं भाई मेरा टैक्स नहीं छूटना चाहिए, मुझे चाहिए टैक्स। अब यहाँ पर टीडीएस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको अपना एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर देखेंगे आप सभी बच्चे, लाइक संजय सर हैं, आप संजय सर को सही बच्चे जानते हो, बोलो हाँ है ना, हाँ जी सर आप ही तो हो संजय सर, यस मेरे बच्चों मैं ही हूँ संजय सर। तो चलो सर बाल भी बना देते हैं, थोड़े खड़े कर देते हैं बाल, नो प्रॉब्लम, बात क्लियर सब बच्चों को? जी सर। अब संजय सर क्या करते हैं, आप सब बच्चों को पता है कि संजय सर 2 जगह काम करते हैं। संजय सर एक संजय क्लासेस में भी क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बोलो हाँ या ना। और संजय सर क्या करते हैं, अभी पिछले 1 साल से संजय सर कॉलेज में भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। समझ में आया नहीं है? तो संजय सर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी संजय सर क्या कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अब क्या होता है, तो यहां से तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस वीस मिलती है, यहाँ पर कोई टीडीएस वीडीएस का चक्कर नहीं है, यहाँ तो बस फीस आ रही है, मेरी कमाई हो रही है संजय क्लासेस से, जो भी मुझे फीस मिलती है यहाँ से मेरे को बेसिकली ओनर है तो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। बट अगर मैं कॉलेज की बात करता हूँ तो सभी बच्चे देखेंगे, मैं कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों कॉलेज वालों को एक तरीके से मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती है, वहां पर बच्चे रहते हैं, मैं उनको पढ़ाता हूं, एंड कॉलेज वाले मेरे को क्या करते हैं, सैलरी देते हैं। कॉलेज वाले मेरे को क्या करते हैं, सैलरी यू कैन से, वो प्रोफेशनल चार्जेस पे करते हैं। और आपको पता है वो जितनी भी सैलरी पे करते हैं उस सारी सैलरी में वो क्या काट के पे करते हैं, टीडीएस। क्या काट के पे करते हैं, टीडीएस। टैक्स काट के क्या दी जाती है मेरे बच्चों, सैलरी दी जाती है। बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से बताओ। अब जैसे मेरी मान लेते हैं महीने की सैलरी 50,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल,
तो आपको पता है मेरे बैंक में 50,000 रुपए नहीं आते, वो 10% टीडीएस काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं? 10% टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जहां से तुम्हारा सोर्स यानी कि टैक्स काट लिया गया, जहां से तुम्हारी कमाई हो रही है, बताओ मैं हूं संजय सर, तो मेरी कमाई कहां से हुई बताओ सारे बच्चे? कॉलेज से। बोलो यार। तो कॉलेज वाले कह रहे हैं संजय भाई तेरे को 50,000 नहीं मिलेंगे, हम आपका क्या करेंगे? टैक्स काट लेंगे और फिर आपको 45 मिलेंगे। बात समझ आई या नहीं है? जवाब दो भाई। तो ये क्या करते हैं? मेरे को टैक्स काट के क्या करते हैं? सैलरी देते हैं। इस जो इन्होंने मेरा टैक्स काट लिया ना, इसको बोलते हैं हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो सोर्स था, जहां से मेरी कमाई थी, वहीं से क्या कर लिया इन्होंने? टैक्स काट लिया। अब सर ये क्यों काट लिया? इनके पास कहां से पावर आ गई? इनको पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट को लिए बड़ा मुश्किल है। अब हजारों लाखों एम्प्लॉइज हैं, हजारों लाखों मेरे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो गवर्नमेंट किस किस को पकड़ती रहेगी? बोलो हाँ है ना? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया एक काम करो, लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, एक काम करते, जो इनकम दे रहा है ना, जो क्या कर रहा है इनकम, उसी की गर्दन पकड़ लेते हैं। उसी को बोल दिया भाई एक काम कर, तू क्या कर, टैक्स काट के हमें। समझ में आया? अब एक्चुअली इन्होंने मेरे ब्याह पर टैक्स काट के दे दिया, मेरे 5,000 रुपए टैक्स काट के चले गए। अब ये ये मैंने टैक्स किसको जमा करा दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बात कुछ समझ में आई या नहीं है? इनका कोई लेना देना नहीं है, बस इन्होंने काटा और इन्होंने काट के जमा करा दिया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो मुझे क्या करनी होती है? मैं 31 मार्च, वैसे 31 जुलाई 2024 तक, जब ये वाला जो मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 23, 24, 31 मार्च 2024। तो मैं अगले साल क्या करूंगा? मैं गवर्नमेंट को इंटीमेट करूंगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करूंगा, मैं अपनी रिटर्न फाइल करूंगा। ये सुना होगा आप लोगों ने कि भैया रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दो। क्या बता दो? इनकम टैक्स। जब कल को आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे, कोई सीए, सीएस, सीएमए, तो आप कहीं ना कहीं लोगों की रिटर्न्स भी क्या कर रहे होगे? फाइल कर रहे होंगे। जैसे इस बार मैंने काफी सारी रिटर्न्स क्या करी थी, अपने नोन की, अपनी भी मैंने खुद फाइल करी थी। अब रिटर्न फाइल करने का क्या मतलब होता है, ये और थोड़ा सा समझा दूं फिर मेरा काम खत्म हो जाए। रिटर्न फाइल करने का मतलब है, मैं गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको मैं बता रहा हूं कि मेरी कमाई कितनी है। समझ में आई बात या नहीं है? मैं गवर्नमेंट को डिस्को एक कागज पर लिख कर दे रहा हूं, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है। मैं उनको बता रहा हूं कि सर मैंने इस साल में इतना पैसा कमाया है, आई हैव बीन अर्न दिस अमाउंट, ये मेरी कमाई है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ अमाउंट तक छूट दे देती है, कहती है बेटा इस पे आपको टैक्स नहीं देना, आपकी इनकम ज्यादा नहीं है, आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है सालाना, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं ले। गवर्नमेंट कहती है हम टैक्स उन लोगों से लेंगे जो थोड़ा ज्यादा अच्छा कमाए। 5 लाख तक की जिसकी कमाई है उसको हम क्या कर देते हैं? टैक्स के लिए मना कर देते। 2.5 लाख एग्जाम 2.5 लाख पे भी मिल जाता है। अब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अब लेकिन मान लो मैंने खाली 10 महीने ही पढ़ाया। अब 10 महीने पढ़ाया तो 5 लाख की कमाई बनी, थोड़े कम बने, कुछ दिन 4.5 लाख की कमाई बनी। बट कॉलेज वालों ने तो क्या करा मेरे बच्चों, बताओ? मेरा टैक्स काट के ऑलरेडी किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। अब मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है, इधर देख लो, मुझे अगर गवर्नमेंट से टैक्स वापस लेना है, मैं गवर्नमेंट को एक कागज पे लिख के दूंगा कि सर ये मेरी इनकम है। और इनकम में खाली ये नहीं बताना होता, इनकम में सारा बताना होता कि आपकी इनकम कहां कहां से हो रही है। अब एक व्यक्ति को खाली ये थोड़ी लिखा है कि तू नौकरी से कमाएगा, इधर देख लो, कहीं कहीं किसी लॉ में ये नहीं लिखा कि नहीं जो नौकरी कर रहा है दूसरी चीज नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब संजय सर कहां कहां से कमा सकते हैं वो मुझे गवर्नमेंट को बता। बेसिकली इनकम टैक्स के हिसाब से हम 5 तरीके से इनकम कर सकते हैं। इधर देख लो, 5 हेड में हम इनकम कर सकते हैं। और वो 5 हेड कौन कौन से हैं? पहला होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी कि मैं जैसे कि मैं यहां से कहां से कमा रहा हूं? कॉलेज से। दूसरा होता है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। इधर देख लो, व्हाट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन? लाइक मैं यहां से संजय क्लासेस से भी कमा रहा हूं, तो 2 हो गए। तीसरा होता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हो सकता है मेरी बहुत सारी बिल्डिंग हो और मैंने बिल्डिंग को किस पे दे रखा हो? रेंट पे, और मेरे पास कौन सी इनकम आ रही हो? रेंटल इनकम। तो गवर्नमेंट कहती है ये ऐसे ऐसे हेड में बताओ कि सैलरी से आपकी इतनी इनकम बनती है, हाउस प्रॉपर्टी से इतनी बनती है, बिजनेस से इतनी बनती है। अरे बोलो यार। चौथा हो सकता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का क्या है? कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कोई बिल्डिंग बेच दी, कोई मशीनरी बेच के प्रॉफिट्स कमा लिया, हो सकता है वहां से।
एक पांचवी इनकम होते, कहते ऐसे दुनिया भर के हेड बनते रहेंगे। अब गवर्नमेंट ने बोला पांचवा हेड बनाते हैं, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कहां से इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स? हो सकता है मुझे इंटरेस्ट मिल रहा हो, जवाब दो यार। हो सकता है मेरे बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा हो, मुझे वहां से इंटरेस्ट मिल रहा हो, या मुझे कहीं से कमीशन मिल रही हो, मैंने कोई गेम खेली हो, लॉटरी जीत गया हो, या मैं केबीसी जीत कर आया हूं। समझ में आया नहीं आया? कुछ ये वाली इनकम मेरी क्या बन जाती है? अदर इनकम। तो गवर्नमेंट को मैं एक चिट्ठी लिखता हूं, बताता हूं भैया मेरी इतनी इनकम बनती है, उस इनकम पे मेरा टैक्स इतना बनता है, और मैं बोलूंगा जी मेरा टैक्स तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? जमा। अरे जवाब दो यार। अब उन्होंने 5-5 हजार के हिसाब से 10 महीने का कितना टैक्स जमा कर लिया? 50,000। और मेरा तो टैक्स बनता नहीं है। मैंने कहा जी मेरी कमाई तो 5 लाख से क्या है, कम है? बोलो यार। अब मैं क्या कहूंगा, सर मेरा तो टैक्स आपके पास क्या है, पहले से पड़ा हुआ है, जमा पड़ा हुआ है, तो सर आप प्लीज मेरा टैक्स क्या कर दो, वापस कर दो। उसको बोलते टीडीएस रिफंड लेना। समझ में आया नहीं है? यानी कि उसको बेनिफिट लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट रिफंड कब देगी मेरे बच्चों, बताओ? गवर्नमेंट रिफंड तब देगी जब आप रिटर्न फाइल करोगे। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो रिफंड नहीं मिलेगा। समझ आया नहीं है? जैसे मेरा टैक्स कटा हुआ था, मैंने रिटर्न फाइल करी, तो पिछली बार रिटर्न फाइल अपना रिफंड क्या कर लिया, ले लिया। अभी भी जो मेरी एनसी वेब की पेमेंट आई है 2-3 दिन पहले, इधर देखो, तो एनसी वेब की पेमेंट जो आई है वहां से भी टैक्स काट के आया है। अब हम लोग थोड़े प्रोफेशनल्स हैं, नॉलेज है, तो थोड़ा डिडक्शंस वगैरह दिखा के और क्या करते हैं, टैक्स थोड़ा सेव कर लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं? वरना तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास चला गया। अब ये काम करने के लिए हर किसी व्यक्ति को तो नॉलेज होगी नहीं, वो किसी प्रोफेशनल के पास आएगा, अब बोले, और ये काम फिर आप कोई चार्टर्ड सीए, सीएसीए में। और ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, इनकम अंडर द हेड सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये आप आगे जाके सेकंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट आएगा जिसका क्या नाम है, इनकम टैक्सेशन। या सीए करोगे तो इंटरमीडिएट लेवल पे पूरा सब्जेक्ट आएगा। अरे बोल दो यार। और वहां पर पूरे चैप्टर पढ़ रहे होंगे। एक सैलरी करने में 15 क्लासेस लगेंगे आप लोगों की, पीजीबीपी में 10 क्लासेस लगेंगी, पूरा चैप्टर रहेगा। समझ आया? ये पूरा जो आपको समझाया, टीडीएस का पूरा एक चैप्टर मिलेगा। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आगे जाकर हम समझेंगे, बट एटलीस्ट आप लोग को आइडिया लग गया, थोड़ा आईटीआर पता चल गया। आईटीआर होती है इनकम टैक्स रिटर्न, गवर्नमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन देना कि मेरी इतनी इनकम बनती है और मेरा टैक्स इतना बनता है। अब मान लो मेरी इनकम बनती है 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स बनता है 20 लाख, और मैं कहूंगा यार मेरा तो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जी आपके पास, या 10 लाख मान लो, 15 लाख जो भी मान लो, 10, अब 10 लाख टैक्स बनता है। मैंने कहा जी मेरा तो 50,000 पहले से जा रखा है, तो फिर मैं गवर्नमेंट को कितने जमा कराऊंगा, 9.5 लाख। अगर मेरा टैक्स बनता है तो भी जो पहले से जमा हो रखा है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स नहीं बनता है, मेरा टैक्स 0 बनता है, तो वो फिर मेरा क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गई बातें सारे बच्चों को? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस। अब सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दीजिए, आपने हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है। यस, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी देखो, डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी क्या कर रही है, जल्दी से बताओ। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है, इनकम है वो, बोलो हाँ या ना? अब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है, ओहो हो डिबेंचर होल्डर्स को जेब में पैसा जा रहा है और डिबेंचर होल्डर्स कमा रहे हैं, बोलो हाँ या ना? कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को वो दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। तो डिबेंचर होल्डर्स की बेटा बातें नहीं करनी है। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, इनकम हो रही है। अब डिबेंचर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं क्वांटिटी में, कोई एक तो होता ही नहीं है, बोलो हाँ या ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इनको पकड़ना क्या है, बड़ा मुश्किल है, बोलो हाँ या ना? सेंट्रल गवर्नमेंट इन सबको कहते हैं कि भैया अपनी आईटीआर फाइल करो, तुम अपनी रिटर्न फाइल करो, हमें बताओ कि हम इतना कमाते हैं और हमें टैक्स दो। बात समझ में आई या नहीं है? अब इनकी अपनी मर्जी है, कुछ लोग फाइल करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। हम क्यों बताएं, क्या जरूरत है, छोड़ो, पैसा आ गया खत्म। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा अरे भैया इनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ज्यादा है, कोई रिटर्न फाइल करता है और कोई फाइल नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, हम किसकी गर्दन पकड़ेंगे, कंपनी की। समझ में आई बात इन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी की गर्दन पकड़ी, बोला तुम किसी को 1 रुपए का भी इंटरेस्ट दे रहे हो, 10,000 का भी, 1,000 का भी इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप इनको टैक्स काट के दो। क्या काट के दो, टैक्स। और मान लो 10% का टैक्स काटा, तो 10 रुपए 1,000 पे 10% कितना बनेगा, 100 रुपए, 100 रुपए काट के दो। समझ में आई या नहीं आई?
अब मुझे बताओ इन सबको दर्द होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। क्योंकि टैक्स कट के इनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कहेंगे भैया मेरे तो टैक्स कटे, तो गवर्नमेंट ये है। अब फिर ये क्या करेंगे बताओ, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आरटीआर फाइल करेंगे। समझ आया कुछ या नहीं है? जैसे गवर्नमेंट पहले कह रही थी अपने पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक करा लो, लोगों ने लिंक करा लिया तो ठीक है, अब नहीं कराया तो अभी आपको पता हो तो 1000 रुपए लग रहे हैं लिंक कराने के, एक डेट निकलने के बाद। अभी पापा जी ने कुछ दिन पहले करा। समझ में आई बात है नहीं आई? तो ये रहता है गवर्नमेंट को, बस कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रिवेन्यू। गवर्नमेंट चाहते हैं मेरा रिवेन्यू का लॉस ना हो, और गवर्नमेंट का टैक्स क्या होता है, रिवेन्यू। समझ में आया नहीं है? तो मैंने आपका बेस पूरा बना दिया। टीडीएस पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। डिडक्ट का मतलब होता है काटना, जहां से इनकम जनरेट हो रही है वही व्यक्ति क्या कर रहा है, टैक्स का। टैक्स पे हक किसी का नहीं होता, टैक्स पे खाली हक किसका है, गवर्नमेंट। अरे बोल दो। अब कंपनी ने टैक्स काट के कंपनी अपने पास नहीं रख सकती है, कंपनी टैक्स काट के किसको जमा कराएगी, गवर्नमेंट। आपको ना इसका मतलब है, आपको बस जरा सी एंट्री बनानी है, कंपनी एंट्री क्या बनाएगी बस ये समझना है। कंपनी की बुक्स में हम एंट्री बनाएंगे। अरे बोलो क्लियर है? एंट्री में टाइम नहीं लगेगा मुझे, लेकिन टीडीएस होता क्या है, टैक्स कटता क्यों है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोसीजर समझाना है, उसमें तो क्या लगेगा, टाइम फिर लग ही जाएगा। समझ आया मेरे बच्चों? फिर भी आपको अगर पुरानी वाली वीडियो देखोगे वो भी आधे घंटे की है, उसमें तो मैंने सब कुछ लिख लिख के समझा रखा, वो भी बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, उसको भी आप लोग प्लीज देख लेना। चलो जी सर, तो अब सर अब हम यहीं पर लिख देते हैं एंट्रीज विद टीडीएस। टीडीएस के साथ हम क्या एंट्री बनाएंगे, ठीक है, करें हम। पेपर में आपको टीडीएस के साथ वाली एंट्री देखने को मिल जाए। क्या बात है सर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। आगे हैं? हाँ, जिसका मतलब सच सच भी लिख सकते हैं, झूठ भी लिख सकते हैं। जिसका एविडेंस है कि हमारा इतना ही बैंक में जो क्रेडिट हुआ है, उसको तो क्या करना पड़ेगा, उतना ही बताना पड़ेगा। मतलब जो पकड़ में आ सकता है, और जो पकड़ में नहीं आ रहा है तो वो नॉर्मल भी झूठ भी लिख सकते हैं। तो कई बार हम करते हैं, किसी को इनकम बढ़ानी होती है, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी इनकम बढ़ा के दिखाते हैं, लोन भी लेना है, अच्छी वो दिखानी है तो वैसे भी चलता है। कई बार बिजनेस कर रहे हैं, खर्चे बेकार के दिखाने पड़ते हैं, वो तो सारा रहता है। जब आप कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो खुद सीख जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम एंट्री समझते हैं। तो खर्चा बुक करेंगे, यहाँ पर इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी की, हाँ या ना? कंपनी को इस बार एक जिम्मेवारी एक्स्ट्रा मिल गई, क्या काटना है कंपनी को, टीडीएस। कंपनी कहेगी ले देख भाई डिबेंचर, तेरा इंटरेस्ट बनता है 10,000 का, मान लेते हैं 10,000 है, लेकिन कंपनी कहती है जी भैया इस बार तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला है टीडीएस काटना है। क्या काटना है, टीडीएस। तो 10,000 का मान लो 10% बोल दिया 1000, तो हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर तेरे को खाली कितने पैसे मिलेंगे, 9,000। समझ आया कुछ नहीं है? लॉजिक कंपनी का कुछ नहीं हो रहा, कंपनी तो खर्चा उतना ही बुक करेगी, बोलो हाँ या ना? कंपनी कहेगी 10,000 मेरे लिए खर्चा 10 का है, वो बात अलग है, मैं तेरे को 9,000 रुपए दूंगी और 1,000 रुपए किसको दे दूंगी, गवर्नमेंट। कंपनी अपने पास कुछ भी नहीं रखती। समझ आया नहीं है? अब अगली एंट्री क्या होगी, ये वाला पैसा डिबेंचर होल्डर्स को कितने पैसे देंगे, 9,000। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई, टीडीएस डिडक्टेड। सर ये क्यों, ये लायबिलिटी है, यस, क्योंकि लायबिलिटी क्यों है लायबिलिटी, क्योंकि पैसा किसको देना है, गवर्नमेंट को। समझ आया नहीं है, ड्यू। इसके बाद ये पेड की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद ये जो टीडीएस पेबल है ये हम किसको दे देंगे, जल्दी से बताओ। ये जो टीडीएस पेबल है ये किसके पास चला है, गवर्नमेंट को। तो लायबिलिटी खत्म कर दूंगा, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर लिख दोगे टीडीएस सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, बस। उसके बाद लास्ट एंट्री सेम, ट्रांसफर करोगे, किस में ट्रांसफर करोगे, एसपीएल में। तो एंट्री क्या बनाओगे, एसपीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पूरा जितना तुमने खर्चा बुक करा है, कितने का, 10,000 का, तो 10,000 का। समझ आया कुछ नहीं? तो मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, मेन चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट को समझना। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी, और मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि चीजें आपकी 2 या 4 दिन की ना रहें। मैं कोशिश करता हूं कि चीजें आपकी लॉन्ग टर्म तक क्या हो जाएं, एक मेमोरी बन जाए। कोई आपसे कल को टीडीएस पूछेगा तो बता दोगे, आईटीआर कोई पूछेगा बता दोगे। इनकम जब हमें गवर्नमेंट को रिटर्न देनी पड़ती है तो बेसिकली इनकम 5 हेड में निकलती है, याद रहे तो भी बता सकते हो। एक सैलरी, एक जैसे मैं सैलरी कमा रहा हूँ, पीजीबीपी, और एक क्या होता है, ये जो पीजीबीपी होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा हाउस प्रॉपर्टी रेंटल वगैरह देके कमा सकते हैं।
चौथा हम कैपिटल गेन की इनकम, प्रॉपर्टी को बेच बाग के, और पांचवा क्या होता है अदर सोर्सेस। ये बात फिर कोई डिडक्शंस वगैरह मिल जाती है, वो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा और आगे जाके आप कहाँ पढ़ोगे इनकम टैक्सेशन में। समझ में आई बात है नहीं? और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट टीडीएस काटती क्यों है, या गवर्नमेंट ने क्यों टीडीएस का कॉन्सेप्ट लेकर आई है? क्योंकि गवर्नमेंट को इतने सारे लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू चाहिए, तो गवर्नमेंट चाहते क्यों ना इन लोगों के पास जब कोई भी इनकम जाए तो हम क्या करें, टीडीएस काट के दे। बात समझ आई है नहीं? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, और अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग इज अबाउट टीडीएस, आप सभी बच्चे इसको नोटिंग कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी कोई बच्चे को डाउट है तो यू मे आस्क मी, और दिस इज माय नंबर, बट आप खाली व्हाट्सएप के थ्रू ही पूछोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।